क्योंकि उस हवाई जहाज की आज भिलाई का सच चुनावी विश्लेषण करते हुए लोग चाय पे चर्चा करते हैं और यहाँ पे हम लोग रात के डिनर पे चर्चा करते हुए आए हैं। और यहाँ कुछ युवा साथी हमारे बैठे हैं, इनसे हम लोग पूछ रहे हैं कि देश का लोकतंत्र का एक चुनाव होने वाला, जिसमें दुर्ग लोकसभा में 7 मई को चुनाव होने वाले हैं, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी श्री विजय बघेल जी और कांग्रेस से श्री राजेंद्र साहू जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग युवा वर्ग को पहली बार शायद आप चुनाव में वोटिंग करेंगे, तो आप बताइए कि किसको आप चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? क्या बोलेंगे, बोलना सब अपना बोलो बेटा। मैं कमल को कमल को करना चाहता हूँ। कमल को। आप? मैं तो फिलहाल मेरा तो अभी राय अभी चेंज कर सकता हूँ। अभी किसको देना है वो मतलब पता नहीं है अभी आप विचार कर रहे हैं? हाँ, विचार कर रहे हैं। आप? अभी तो मैं विचार कर रहा हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे देखते हैं। मतलब वही विचार कर रहे हैं। आप भी विचार कर रहे हैं? मैं तो वोट ही नहीं करता। क्यों? कारण ये है कि दरअसल मैं ब्राह्मण हूँ और मैं बचपन से देख रहा हूँ कि स्कॉलरशिप के नाम पे हमको घंटा दिखाया जा रहा है। सही बात बोल रहा हूँ कि स्कॉलरशिप तो कुछ दिया ही नहीं जाता। हम लोग बीटेक के इंजीनियरिंग जो भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, हम लोग को पैसा वैसा तो कुछ मिलता नहीं है। आरक्षण के नाम पे हम लोग को कुछ दिया ही नहीं जाता। सबको देते हैं, हम लोग को कुछ दिया ही नहीं जाता। ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, जैसे देखा जाए तो ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, तो हम लोग को पैसा तो दिया ही नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा सरकार को वोट देने से हमको तो कुछ, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब सब बराबर कर देना चाहिए। सबको बराबर कर देना चाहिए, तो इसी कारण मैं वोट नहीं देता। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत विकास हुआ अभी 10 शिक्षा साल के क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन स्कॉलरशिप के नाम पे ऐसा बोला जाए तो सबको 30,000 40,000 मिल रहा है। सबका स्कॉलरशिप फ्री में निकल रहा है। 10,000 दे रहे हैं, सबका स्कॉलरशिप निकल जा रहा है, स्कूल का फीस निकल जा रहा है। हम लोग को पैसा ही नहीं मिलता। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग को पैसा ही नहीं मिल रहा। हम लोग कहीं कहीं से जुगाड़ कैसे देते हैं। मैं सोचता हूँ ये कि हमको नहीं दिया जा रहा, तो हम वोट भी नहीं देंगे। तो ब्राह्मण आरक्षण में नहीं आते होंगे ना? हाँ, ब्राह्मण आरक्षण में नहीं आते, लेकिन इनको लाना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। हमारा जो सोच है वो हम ये सोचते हैं। ऐसा आप? मैं तो देखिए, मेरा ये है कि जो मेरे गांव तक पहुंचे, मैं पाटन क्षेत्र के एक छोटे से गांव से आता हूं, बीजा भाटा। वहां तक जो प्रत्याशी अगर पहुंचे, चाहे वो श्री विजय बघेल जी हो या श्री राजेंद्र साहू जी हो, जो पहुंचे, कम से कम चुनाव के एरिया में जब चुनाव हो रहा है तब पहुंचे, तब मैं मानूंगा कि जो पहुंचे मैं उसको। कोई पहुंचता नहीं है। नहीं, वही चीज है। लेकिन विजय बघेल जी तो आपके पाटन के ही हैं और पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़े। अभी तक हमारे गांव तक नहीं पहुंचे हैं। अगर वो हमारे गांव तक अगर पहुंच गए तो हम उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे अवश्य। अगर राजेंद्र साहू जी पहुंचते हैं तो उसके बारे में भी चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि बन जाते हैं उसके बाद गांव कोई पूछता नहीं है। सर, मैं यही बता रहा हूँ। आपका विचार माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति क्या है? वो तो ठीक कर रहे हैं, वो भी जो कर रहे हैं अच्छा है उनका भी। वो भी अच्छा अपने क्षेत्र में अपने दिमाग से वो विकास कर रहे हैं। बाकी और सवाल आप पूछ सकते हैं। नहीं, लोकसभा प्रत्याशी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? लोकसभा का सांसद जब बनता है तो उसे क्या करना चाहिए प्रमुखता से युवा वर्ग के लिए? उनको वही रोजगार है, और बाकी रोजगार तो दे ही रहे मोदी जी। मैं से नहीं बोलता रोजगार दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बाकी और उनको चिंतन मनन करना चाहिए। और राहुल गांधी भी अगर आते हैं तो उनको भी अपने हिसाब से चिंतन मनन करना चाहिए। आप युवा हो, युवा वर्ग, आप ऐसी बात बोलोगे तो कैसे चलेगा? देश को ऊंचाइयों में ले जाना है, आप लोग इस टाइप की बात करोगे, वोट नहीं दोगे। अब इन्होंने कहा मैं वोट नहीं दूंगा, आप बोलते हो कि मैं सोचूंगा। जो मेरे गांव तक पहुंचेगा वो सांसद है, उसको बहुत बड़ा क्षेत्र देखना है। आपका पाटन नहीं देखना, उसके पास 11-9 विधानसभा लगभग होगी, वो कहाँ जाएगा, उसकी पार्टी आप तक पहुंचेगी। लेकिन आप ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जी, मैं समझ रहा हूँ वो चीज, ठीक है। लेकिन विजय बघेल जी हमारे एरिया के प्रत्याशी है। मैं पाटन से आता हूँ जी, पाटन से आता हूँ। उनको तो कम से कम वहाँ आना चाहिए ना सर, आप खुद बताइए। और क्योंकि मेरे गांव से एकदम नजदीक बेलौदी गांव के हैं वो। मैं किसी का फेवर लेके बात नहीं करूंगा। राजेंद्र साहू जी भी दुर्ग से है। राजेंद्र साहू दुर्ग से है, विजय बघेल पाटन से है, लेकिन दोनों के पास इतना बड़ा क्षेत्र है कि किसी गांव व्यक्तिगत विशेष आदमी के पास उनको पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे आपकी व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूँ, आप किस पार्टी को जिताना चाहेंगे? मैं तो मोदी जी को जिताना चाहूंगा।
केंद्र में, लेकिन मैं राजेंद्र साहू जी से मिल चुका हूँ उनका, तो मैं राजेंद्र साहू जी को देना चाहूंगा। मैं लेकिन दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। आप बोलते हो राजेंद्र साहू और मोदी, राजेंद्र साहू जीतेगा तो मोदी कैसे जीतेगा? नहीं, तो अपना वो है कि हमको राजेंद्र साहू जी पसंद है तो हम उसी को देंगे। बाकी मोदी जी आए या ना आए उससे मैं उतना वो नहीं करता, क्योंकि देश का विकास तो कांग्रेस आए या बीजेपी आए होगा, कोई भी ना हो करेगा। मैं ये आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। अब मेरा विचार ये है कि हमारा जो विकास करेगा, हम युवाओं के बारे में, जो जनरल के बारे में, मेरा ये सोच है कि हमारे बारे में जो सोचेगा हम उनका करेंगे वोट, हम वोट देंगे। अभी तक वोटिंग नहीं किया है, लेकिन वोट देंगे जो हमारा विकास सोचेगा। बस यही है। जब आप एक बार वोट दोगे, जब आप मौका दोगे, तब तो आप विकास की बात करोगे। आपने वोट दिया ही नहीं है और ऐसी बात। दरअसल हमारा 18 साल से अभी 22 साल हुआ है, तो मैं पहला वोट है, पहला वोट नहीं दिए हैं। बस अगर ऐसा हो जाए तो वोट देंगे। पहला वोट आदमी डालने के लिए उत्सुक रहता है। मैं भी जब पहला वोट डाला था तो डालने गया था, और आपको भी डालने जाना चाहिए। भले वो राजेंद्र साहू को डाले, चाहे विजय बघेल जी को डाले। आप स्टूडेंट हो, आप देश के भविष्य हो, आपको वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए, लेकिन अब हमारे जो फैमिली में है, जो आसपास में लोग हैं, वो ऐसा बोले तो हमारे मन में भी यही बात आ गया कि अब ऐसा है तो सही होगा। अभी तो मन बहुत बहलता है, इधर उधर जाता रहता है, तो अब जो सही लगा वही कर दिए। लेकिन हमको जो सही लगेगा, जो हमारे बारे में सोचेगा, बस यही है कि जो सही लगेगा, जो सही हमारे बारे में सोचेगा, हम उसको वोट देंगे। सही की परिभाषा क्या है? सही की परिभाषा यही है कि जो हमारे आरक्षण, मेन यही है कि सही की परिभाषा में ये है कि आरक्षण। नहीं, मेरे हिसाब से तो युवा वर्ग अब ये सोच रहा है कि आरक्षण टोटल खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को भी आरक्षण देना चाहिए। तो आपका मत किस पक्ष में है? क्षत्रिय और ब्राह्मण भी है ना। नहीं, ब्राह्मण तो है, लेकिन युवा वर्ग ये सोचता है कि आरक्षण टोटल बंद कर देना चाहिए, योग्यता के आधार पर लोगों को आगे जाना चाहिए। तो आप, हर व्यक्ति अगर अपने समाज को आरक्षण चाहेगा तो कैसे ये हो, संभव है क्या? हर व्यक्ति तो चाहता ही है कि आरक्षण मिलना चाहिए, हर ब्राह्मण चाहता है कि आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, कई ब्राह्मण तो ये कहते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। अब एक मिनट, भिलाई के सच की तरफ से मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मत का अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता है। आप अपने मत का उपयोग जरूर करें, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी प्रत्याशी को करे, क्योंकि युवा का एक वोट देश के संविधान को बदल सकता है। अपनी सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए कि हमें तो ये कहना है कि देश की जो आपकी मन में सोच हो, हम लोग आपको दबाव नहीं दे सकते, लेकिन अपने मत का उपयोग जरूर करना चाहिए। मत का अगर हम उपयोग नहीं करते हैं तो मतलब हम अपने अधिकार को दबा रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। जब हमको कोई अधिकार चाहिए तो पहला अधिकार हमें पाने का अधिकार सबसे पहला ये है कि हमें अपने मत का अधिकार उपयोग करना चाहिए। आप सभी युवाओं से अपील है कि अपने अपने मत का उपयोग करें, चाहे वो किसी को भी करें। ये हमारे 4 जो स्टूडेंट लोग बैठे हैं, इन्होंने सोचने और विचारने की बात कही है, तो मैं इनको बोलूंगा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप सोचना क्यों चाहते हो? मैं जो जवान और किसान के लिए सोचता है ना, उन्हीं के साथ रहूंगा। कौन सोचता है? कौन सोचता है तो सबको पता है। कौन सोचता है? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी सोचता है? वो भी सोचता है। मोदी जी नहीं सोचते? वो भी सोचते हैं। फिर आप किसको वोट देना चाहते हो? जो किए हैं उनके लिए। आपकी नजर में किसने किया? जो आपका जमाना रहता था, उस टाइम में क्या होता था, जब किसान को कोई कर चुकाना होता था तो सरकारें डायरेक्ट उनके घर में घुसती थी और उनका सामान पकड़ के ले जाती थी। तब किसानों का हालत क्या रहता था? वो लटकते थे। अभी तो किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। अभी हो रहा है क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से सरकार भी बदल रहा है। तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है, हर बार बदलनी चाहिए और नई सरकार आनी चाहिए हर बार। हर बार जब नई सरकार आएगी तो विकास की गति जो है थम जाएगी। स्थिर सरकार होनी चाहिए हर बार। चलिए, हमारे युवाओं की राय थी, आप देख रहे थे भिलाई का सच। अभी आपने युवाओं की बातें सुनी
किसी ने आरक्षण की बात की, किसी ने कहा मैंने सोचा नहीं है, और किसी ने कुछ इस टाइप की बातें की कि लोकसभा चुनाव में क्या होता है युवाओं को मालूम नहीं है। अगर हमारे देश का युवा इस प्रकार की बातें करेगा तो हमारे देश का लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाएगा। हम आपको इस प्रकार की चुनावी चर्चा रोज दिखाएंगे, अलग अलग जगह जाकर हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। जो आपको सीधा दिखाएंगे उसमें काट छाट नहीं करेंगे, जिसने जैसा बोला है वैसा हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।